नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम हमारे PPF में यानी कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसमें एक नया मुद्दा डिस्कशन करना चाहते हैं कि जो भी मार्केट में फॉल आया है उसके पीछे रियल कॉन्स्पिरेंसी क्या है, कौन सा ऐसा षड्यंत्र है कि जिसकी वजह से मार्केट में ये फॉल आया है। आप, मैं, कोई भी इन्वेस्टर, ऑपरेटर, कोई भी अछूता नहीं है। आज जो मार्केट में फॉल हुआ, किसी न किसी मेरे अकाउंट में भी, डीमेट में भी कुछ शेयर्स पड़े होंगे जिसमें पैसे मेरे कम हुए होंगे। हालांकि मैं काफ़ी समय से मेरे YouTube चैनल में बोल रहा था, मेरे ग्रुप में बोल रहा था कि मंदी आने वाली है। जिसने भी सुना होगा वो थोड़ा बहुत बचा होगा, जिसने नहीं सुना है वो जाने और उसका ऊपर वाला जाने। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये मंदी के पीछे रियल रीज़न क्या है और ये रियल रीज़न के पीछे कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं, कौन कौन से ऐसे लोग, कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं। आप नहीं मानोगे दोस्तों, काफ़ी सारे लोग हैं, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं। इसकी शुरुआत होती है, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ कि इसकी शुरुआत होती है, हाँ, वो शुरुआत करूँ उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलाई नहीं करता, लेकिन मेरे वोटिंग राइट्स मुझे मिले तब से मैंने काफ़ी बार मतदान किया है और काफ़ी सरकारें देखी हैं, जिससे मैं अपने आप को पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म करने से रोक नहीं पा रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊं कि नरेंद्र भाई मोदी की गवर्नमेंट सेंट्रल में आई तब से इंडिया की इकोनॉमी पटरी पे चढ़ने लगी है और अभी ये ऐसा मोड़ आया है कि काफ़ी सारे कंट्रीज़ इंडिया को, भारत को काफ़ी सारे लोन्स देने के लिए तैयार हैं विदाउट इंटरेस्ट। IMF लोन देने के लिए तैयार है, वर्ल्ड बैंक लोन देने के लिए तैयार है, जापान लोन देता है। काफ़ी सारे कंट्रीज़, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट जो है, दोज who people who institutes are which institute are really keen interested to invest in India, वो आप पढ़ते ही होंगे, काफ़ी सारे अखबारों में ये न्यूज़ आते हैं। अभी कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ऑपरेटर, कोई भी मार्केट का क्रिटिक्स, कोई भी मार्केट का इंसाइडर आपको ये नहीं बताएगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और आप भी मेरे साथ एग्री हो जाएंगे ये वीडियो पूरा देखने के बाद कि रियल रीज़न यही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि स्टॉक मार्केट के इतिहास में सबसे बड़ा इश्यू आने वाला है LIC का। अब हालांकि नरेंद्र भाई और बीजेपी की गवर्नमेंट ने भारत को वैसी परिस्थिति में लाके छोड़ दिया है कि अभी भारत को ग्रेविटेशन फोर्स तो लगता ही है, लेकिन अगर थोड़े साल भारत को अगर पुशअप मिल जाता है तो भारत का सैटेलाइट, अभी बॉर्डर पे जो भारत की इकोनॉमी है वो सीधी अवकाश में चली जाएगी और उसे कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत अच्छे प्लानिंग से बीजेपी की गवर्नमेंट ये कर रही है, काफ़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स भी उसमें जुड़े हुए हैं। मैं ऐसा नहीं बोलना चाहता कि कोई ऑफिसर करप्ट है, नहीं है, वो सब अपने अपने सोच की बात है, लेकिन हम अभी विकास की बात कर रहे हैं कि भारत में विकास हुआ है या नहीं। तो भारत में बिल्कुल विकास हुआ है और वो विकास काफ़ी सारे लोगों को आगे से, पीछे से, अंदर से, बाहर से जला रहा है। आप समझ रहे हो कि मेरा इशारा किस तरफ है। मैं थोड़ा बहुत क्लियरली बोल दूं कि जो भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो भी कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो कभी अपनी मोनोपोली कम होना नहीं देखना चाहते, जो कभी भारत का उद्धार देखना नहीं चाहते, उन लोगों की एक कार्टेल बनी हुई है। वो कार्टेल करेंसी मार्केट को कंट्रोल कर रही है, वो कार्टेल अपने स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर रही है और काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट भी अपने स्टॉक मार्केट में किया है। हमारी गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ मजबूरी ये भी होती है कि गवर्नमेंट पैसों के बिना कुछ नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए पैसे चाहिए और इंडिया में काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ गवर्नमेंट की
बदबुई आती है। गवर्नमेंट के कुछ भी अच्छे काम उनको नहीं दिखाई देते। गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना उनका बेसिक राइट हो गया है। गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, ये नहीं कर रही। मुझे आप बताओ कि गवर्नमेंट में से कितने सारे पैसों का सारी परियोजनाओं में, योजनाओं में कितने सारे पैसे निकलते हैं। पैसे यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आते हैं। कुछ ना कुछ ऑफिसर्स, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स, काफ़ी सारे लोग जो हमारे रिश्तेदार हैं वो पैसे खा के चले जाते हैं, पैसे खा के गलत बिल रख के चले जाते हैं और पैसे इस तरह से वापस सेंट्रलाइज हो जाते हैं। फिर भी गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से वो पैसे बाहर निकालती है। ये सबसे अच्छी बात ही है गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट पैसे खाना नहीं चाहती, लेकिन बीच में जो बिचौलिए हैं उनकी मति धीरे धीरे सुधर रही है। अब हम आते हैं असली मुद्दे पर। हमारा आज का मुद्दा है कि मार्केट फॉल का रियल रीज़न क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मार्केट फॉल का रियल रीज़न LIC का इश्यू है। दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप अपने मन में मेरे लिए कुछ विचार बना देना कि ये गलत बोलता है या फिर इसे कोई बोलने की सेंस नहीं है। मैं आपको प्रूव करके बताना चाहता हूँ कि LIC का IPO के पीछे, LIC के IPO के पीछे कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेंसी छुपी है और किन किन लोगों की है। हमारे यहाँ पे भारत में एक ही दिक्कत है, जयचंदों की भी कमी नहीं है और भामाशाह की भी कमी नहीं है। काफ़ी सारे जयचंद ऐसे हैं भारत में कि जो लोग भारत में रहते हैं, भारत में खाते हैं और भारत को पीछे गालियाँ देते हैं, और उनको सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, उनके अपने सिर्फ नाम से मतलब है। भारत का डेवलपमेंट हो, भारत का उद्धार हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो सही मायने में भारतीय नहीं है। दोस्तों, LIC का आपने देखा होगा कि मनी कंट्रोल और सभी सारी चैनल्स पे LIC के इश्यू की डिटेल्स आ गई हैं। LIC का कुल मिला के कैपिटल है 6,324 करोड़। उसमें से गवर्नमेंट पहले देने वाली थी 5% इश्यू करने वाली थी पब्लिक इश्यू के थ्रू, लेकिन गवर्नमेंट ने फिर वापस, ऐसा सुना गया है कि गवर्नमेंट ने 5% ही डाइल्यूट करने का डिसीजन लिया है। अब दोस्तों, 5% का डाइल्यूशन का डिसीजन लिया है, उसमें से उसकी जो कैप आई है, कहाँ से कहाँ तक का इश्यू होगा, तो उसमें आया है 1693 रुपये से 2962 रुपये तक, यानी कि 1693 रुपये से 2962 रुपये तक का उसका प्राइस कैप रखा गया है। और LIC का इश्यू अगर 1693 रुपये के हिसाब से गवर्नमेंट देती है, LIC का इश्यू कंप्लीट होता है, तो गवर्नमेंट को 5% डाइल्यूशन से 53,500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। और अगर 2962 यानी कि अपर की कैप है, मैक्सिमम कैप, वहाँ LIC का इश्यू सब्सक्राइब होता है, तो उसकी गवर्नमेंट को कीमत मिलेगी 93,625 करोड़ रुपए। आप समझना दोस्तों, यहीं से खेल शुरू होता है। अगर गवर्नमेंट को 1693 रुपये के हिसाब से अगर सब्सक्राइब होता है इश्यू, तो गवर्नमेंट के LIC, सिर्फ LIC की वैल्यू हो जाएगी 10,70,000 करोड़ रुपए। और अगर मार्केट फुल तेजी में है, जैसा कि इकोनॉमी पटरी पर है, ऐसा मार्केट फुल तेजी में रहता है, 18,500 19,000 निफ्टी रहती है, तो LIC का इश्यू 2962 यानी कि 2962 रुपये के हिसाब से सब्सक्राइब होगा। आप समझ सकते हो, और धीरे धीरे आप समझ सकते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तब गवर्नमेंट की LIC का वैल्यूएशन हो जाएगा, कुल वैल्यूएशन हो जाएगा 18,72,500 करोड़। और आप में से काफ़ी सारे लोग IPO भरते हैं और IPO को बेचते हैं। तो IPO लिस्टिंग के टाइम आता है, तो आपको पता है कि काफ़ी सारे IPO ऐसे होते हैं कि जिसमें कुछ भी नहीं होता कंपनी में,
फिर भी IPOs आते हैं और उसका लिस्टिंग 20%, 30%, 40% ऊपर होता है। अगर LIC का वैल्यूएशन हम सिर्फ 25% भी ऊपर गिनते हैं तो करीबन 1693 रुपये के हिसाब से उसका लिस्टिंग होने वाला है। 25% अगर ज़्यादा गिनो तो करीबन उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी मेरे ख्याल से 14 लाख करोड़। और अगर 2962 के हिसाब से उसका सब्सक्राइब होता है और 25% प्रीमियम खुलता है तो LIC की वैल्यूएशन हो जाएगी करीबन 22 लाख करोड़ रुपए। दोस्तों यहाँ खेल है 14 लाख और 22 लाख करोड़ रुपए, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट को अपना एक इंस्टीट्यूट LIC जिसको इंडियन गवर्नमेंट अनलॉक करेगी। इंडियन गवर्नमेंट के पास काफ़ी ऐसे सारे इंस्टीट्यूट हैं जिसको अगर अनलॉक करती है तो इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी पैसे मिल सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि इंडियन गवर्नमेंट को इंजीनियर्स इंडिया को अनलॉक करना था ऑपरेटर्स ने और FII ने, उसका क्या हाल किया। उन्होंने ये सोचा कि BPCL को डिसइन्वेस्टमेंट करे, तो उसमें भी आप समझ सकते हो, आप BPCL की बैलेंस शीट देख सकते हो कि BPCL की एक्चुअल वैल्यू क्या है और मार्केट में वैल्यू क्या है, कितनी कॉम्प्रेस चल रही है। आप BPCL और नाइका के बैलेंस शीट देखोगे तो आपको पता चले जाएगा कि कौन सी ओवर वैल्यूड है और कौन सी अंडर वैल्यूड है। अब जो कंट्रीज, जो इंस्टीट्यूट, जो पार्टीज, उसमें से एक पार्टी का नाम मैं जरूर लूँगा, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, जैसे कि आप हैं, जैसे कि समाजवादी पार्टी हैं। काफ़ी सारी पार्टीज़ इंडिया में, काफ़ी सारे जयचंद इंडिया के, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स इंडिया के और काफ़ी सारे टैक्स चोर इंडिया के चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ज़्यादा न चले और उनको इतना एक्सपोजर न मिले, उनको इतने पैसे न मिले कि वो विकास के काम कर पाए। नरेंद्र भाई ठान के ही बैठे हैं, अमित भाई ठान के ही बैठे हैं कि विकास तो करना ही है। लोग हालांकि बोलते हैं कि विकास पागल हो गया है। हाँ, सही में विकास पागल हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारी गवर्नमेंट में विकास सोता ही था, वो कुंभकर्ण ही था। अब ऐसा है कि LIC के इश्यू में भारत की सरकार, बीजेपी गवर्नमेंट अगर सक्सेस हो जाती है और ऊपर के हिसाब से 2962 के हिसाब से तेज़ी में अगर इश्यू आ जाता है, तेज़ी रहती है, तो गवर्नमेंट की झोली में 22 लाख करोड़ की वैल्यूएशन ऐड हो जाएगी और काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट ये देख के आने लगेंगे इंडिया में कि इंडिया में कितना ग्रोथ हो रहा है। सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूट की बात है दोस्तों, LIC। गवर्नमेंट के पास ऐसे काफ़ी सारे हैं, आप RTI में भी देख सकते हो पूछकर, और वैसे भी ऑनलाइन काफ़ी जानकारी गवर्नमेंट ने साझा की है, आप देख सकते हो। तो लोग ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट को 22 लाख करोड़ का वैल्यूएशन न मिले और 14 लाख करोड़ का मिले, 11 लाख का मिले, 12 लाख का मिले। उससे गवर्नमेंट को 8 लाख का घाटा करना है। और वो घाटा करने के लिए हमारे काफ़ी सारे ऑपरेटर्स बिक चुके हैं, जो FII के साथ काफ़ी सारे ऑपरेटर्स, काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारी पार्टीज़, काफ़ी सारे कंट्रीज इकट्ठे होकर कैसे भी करके वर्ल्ड वाइड मार्केट में मंदी लाते हैं। आपको बता दूं, क्या रशिया यूक्रेन पे कब्जा कर लेगा, कल ही अटैक कर देगा? नहीं दोस्तों, अगले 2 महीने तक कोई अटैक होने वाला नहीं है, ये मेरी बात याद रख लेना। 2 महीने के बाद कुछ भी हो सकता है। कोई भी कंट्री होता है, उसकी पूरी तैयारी किए बिना अपने इंटरनल जो रिसोर्सेज होते हैं वो कंप्लीट करके, जो पब्लिक की जो एसेंशियल चीज़ें होती है उसका पूरा का पूरा ब्यौरा किए बिना कोई भी कंट्री इस तरह से अटैक नहीं करता। और वहाँ पे पुतिन जी बैठे हैं, तो वो ऐसे आदमी नहीं है कि जो कोई भी प्लानिंग के बिना ऐसे ही सीधा अटैक कर ले। यूक्रेन को पता है कि रशिया के आगे मेरा कितना चलने वाला है, फिर भी यूक्रेन वाले गला फाड़ फाड़ के बोल रहे हैं, मीडिया वाले
उसको बड़ा चगा कर कह रहे हैं। सभी चैनल्स में, सभी मीडिया में एक ही डिस्कशन, रशिया यूक्रेन पे अटैक कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, अमेरिका उसको सपोर्ट करेगा, नाटो सपोर्ट करेगा यूक्रेन को। अरे भैया, किसने बोला? नाटो ने बोल दिया कि हम सेना भेज देते हैं, दूर सेना खड़ी रखी है। जर्मनी ने बोल दिया हम सेना भेज देंगे, जर्मनी ने बोल दिया हम सीधे अटैक कर देंगे रशिया पे, नहीं बोला। अमेरिका ने बोला, नहीं बोला। सिर्फ यही बोलते हैं हम इनके ऊपर काफ़ी सारे कंट्रोलिंग्स लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों कोई नहीं बोलता? ये सभी लोगों की एक कॉन्स्पिरेसी है भारत के विरुद्ध, श्री नरेंद्र भाई मोदी के विरुद्ध। और ये कॉन्स्पिरेसी अगर सक्सेस हो गई तो हमारे जैसा बदनसीब सिटीजन भारत का कोई नहीं होगा दोस्तों। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप काफ़ी सारे इश्यूज ऐसे हैं कि आप ऊपर के भाव से भर रहे हो, क्रेजी बन के, कि इतना मुझे मिलेगा, इतना मुझे मिलेगा। तो मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, LIC में शायद हो सकता है कि आपके पैसे कम हो जाए, हालांकि वो होने की संभावना है ही नहीं। फिर भी आपको बोलता हूं कि आप 2962 के लिमिट पे ही पैसे डालिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए। आप में से काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कभी टैक्स नहीं पे किया, काफ़ी सारे लोग होंगे जो टैक्स भरते होंगे। क्या भरते होंगे? 5.5 लाख की इनकम बता दी, 50,000 का 500 रुपये टैक्स भर दिया, बात खत्म हो गई, और गर्व से बोलने लगे हम भारत के टैक्स पेयर हैं। ठीक है भैया, सैल्यूट है आपको कि आप टैक्स पेयर है, लेकिन मैं आपको इतनी रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी इतनी अच्छी गवर्नमेंट है जिसके सामने काफ़ी सारे लोग, फार्मा लॉबी पूरी पड़ी हुई है। कितने रुपए की वैक्सीन मोदी साहब ने कितने रुपए में इंटरनल रिसोर्सेज से बनवाई, हमारे कंपनीज वालों ने बनाई, और कितने में गवर्नमेंट को सप्लाई की, वो अगर आप जान लोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर हमारी कंपनीज ने वैक्सीन नहीं बनाई होती कोविड की और हमें बाहर से खरीदनी पड़ती प्रेशराइज होकर, तो क्या होता। अभी कोवैक्सीन को सभी लोग बोलते हैं कि दिस इज़ द सेफेस्ट वैक्सीन, ये है वो है, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं। अब तक कहाँ गए थे भैया? अब तक तो परमिशन भी नहीं दे रहे थे, उसका सर्टिफिकेशन भी मान्य नहीं रख रहे थे। तो मोटा मोटा यही कॉन्स्पिरेसी है सब लोगों की कि LIC का इश्यू नीचे वाली लिमिट से भरे, 1700 की लिमिट से और 3000 की लिमिट से नहीं भरना चाहिए। इसकी वजह से गवर्नमेंट को पैसा नहीं मिलेगा, उसकी वजह से गवर्नमेंट डेवलपमेंट के काम नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हो दोस्तों, कितनी सारी हेल्पलाइन नंबर गवर्नमेंट ने हमारे लिए शुरू किए हैं। अरे वो तो छोड़ो दोस्तों, अगर आप बाहर गए हो फैमिली के साथ, आपके माता पिता अकेले हैं, फिर भी उनके लिए भी गवर्नमेंट ने हेल्पलाइन नंबर रखा है कि उनको कोई भी चीज़ की, कोई भी असिस्टेंट की ज़रूरत हो तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो क्या हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि LIC के इश्यू को 2962 रुपये में भरकर हम गवर्नमेंट को सपोर्ट करें? यही एक मौका है, हम लोग अच्छे इंडियन हैं, हम लोग अच्छे सिटीजन हैं भारत के, वो दिखाने का दोस्तों। और अगर हम ये करेंगे तो ये सबसे बड़ा करारा जवाब होगा उन गधों के लिए जिनको नरेंद्र भाई से और हमारे भारत के विकास से आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह पे जलती हैं। दोस्तों, मुझे अच्छा बोलना नहीं आता, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, और उन गधों को मैं इतनी गालियाँ बोलता हूँ कि जो भी उखाड़ना है उखाड़ लें, भारत को वो कभी बीट नहीं कर पाएंगे। जब तक बीजेपी गवर्नमेंट है, नरेंद्र भाई मोदी की गवर्नमेंट है, तब तक वो लोग कैसे भी करके, कुछ भी करके सक्सेस नहीं हो पाएंगे। कितने भी षड्यंत्र क्यों ना कर ले, वो सक्सेस नहीं होने वाले। बस मेरे चैनल में इतना ही मुझे आपसे ये बोलना था, और मुझे इतने टाइम तक सुनने के लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।